गांव के किनारे एक पुराना बेताल सा पीपल का पेड़ खड़ा था। राघव ने अपनी पत्नी सीता को दूर से वह पेड़ दिखाया और कहा, सुना है अगर कोई गर्भवती महिला इस पेड़ के चारों ओर उल्टे फेरे लगाती है तो उसके बच्चे पर कोई अनोखी शक्ति असर करती है। सीता ने हैरानी से पूछा, क्यों, इसमें क्या खास है? राघव ने गंभीर स्वर में कहा, उस पेड़ में एक साधु बाबा की आत्मा वास करती है। उल्टे फेरे लगाने से वह प्रसन्न होता है। सीता ने विरोध किया, मुझे वहां क्या काम? राघव ने कहा, ठीक है, तुम नहीं आओ। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास गई, उसे लगा कि कोई उसे ऊपर से चुपके से देख रहा है। ऊपर देखा तो अंधेरा। राघव ने दूर से चिल्लाया, जल्दी फेरे लगाओ, हमें घर जाना है। सीता घबराई, लेकिन 3 उल्टे फेरे उसने जल्दी से लगाए। घर लौटते ही अजीब घटनाएं शुरू हुईं। 2 दिन बाद गांव के सरपंच नीलांश ने दरवाजा खटखटाया। घर के भीतर से सड़ी मांस की बदबू आ रही थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो राघव और सीता की लाशें कीड़े खा रहे थे। गांव वाले दंग रह गए। नीलांश ने 2 आदमियों के साथ अंदर देखा और रोंगटे खड़े हो गए। नीलांश और उसके साथी डर के मारे भागकर बाहर आए। उन्होंने बताया कि यह भूत प्रेत या कोई नरभक्षी काम कर रहा है। गांव में वीरभद्र नामक साधु को बुलाया गया। वीरभद्र ने घर के अंदर जाते ही राधा और राघव की लाशों के पास विभूति रखी। तभी अचानक अंधेरा छा गया और एक औरत की आवाज में कहा गया, तू मुझे मेरे शरीर से बाहर निकाल। वह औरत, जिसे मुंजिया ने कब्जा किया हुआ था, वीरभद्र पर हमला करने लगी। वीरभद्र ने बहादुरी दिखाई और औरत को जमीन पर दबाया। औरत ने चिल्लाकर बेहोश हो गई। वीरभद्र ने कहा, बस हो गया। फिर उसने 2 अन्य आदमियों को निर्देश दिया कि वे विभूति लगाते रहें और राधा और राघव को सुरक्षित रखें। मुंजिया, जिसने राधा के गर्भ पर कब्जा कर लिया था, भूखा और खतरनाक था। यह बच्चे की शक्ल में था, लेकिन शक्तिशाली और निर्दयी। गांव में अचानक 2 और बच्चों की हत्या की खबर आई। मुंजिया ने एक बच्चे का सिर उल्टा घुमा दिया और दूसरे को कुएं में फेंक दिया। वीरभद्र और गांव वाले तुरंत वहां पहुंचे। मुंजिया बच्चे के कपड़े पहनकर जंगल की ओर भागा। वीरभद्र ने अपनी बुद्धि और मंत्रों से मुंजिया को पकड़ने की योजना बनाई। वीरभद्र और 2 साथी, भीखा और सरपंच, वेताल पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने बड़े बर्तन में खीर पकाई और मंत्र जाप किया। खीर की खुशबू फैलते ही मुंजिया पास आया। उसने खीर खाई, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। मुंजिया बार बार खीर मांगने लगा। वीरभद्र ने आग और पीपल के पत्तों से उसे जकड़ने का साहसिक प्रयास किया। मुंजिया की चीखें पूरे जंगल में गूंजी। वीरभद्र ने मंत्र जाप जारी रखा और भीखा ने पीपल के पत्तों से मुंजिया को जलाया। मुंजिया का शरीर धीरे धीरे कोयला बन गया। अंत में वीरभद्र ने उसे पीपल के पेड़ में बांध दिया। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और मुंजिया की आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव वालों ने यह देख राहत की सांस ली। वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुंजिया अब पीपल के पेड़ में बंद है। सरपंच और भीखा खुशी से झूम उठे। गांव वालों को डर था, लेकिन मुंजिया को पकड़ना और उसकी आत्मा को नियंत्रित करना ही अब उनका उद्देश्य बन गया। मुंजिया बच्चे की आत्मा की तरह था, लेकिन उसका गुस्सा खतरनाक था। वीरभद्र ने गांव वालों से कहा, अब हमें सतर्क रहना होगा ताकि कोई और प्रेत प्रभाव ना दिखा पाए।